बॉलीवुड हो या हॉलीवुड, दोनों ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के स्टार्स अपने करियर और जिंदगी में डिप्रेशन का शिकार रहे हैं। इनमें से कई स्टार्स ऐसे भी हैं जिन्होंने डिप्रेशन में लड़कर जीत हासिल की और अपनी जिंदगी और करियर पर कोई नेगेटिव असर नहीं होने दिया। मगर कई ऐसे भी हैं जिन्होंने इसके आगे हार मानकर अपना सब कुछ तबाह कर लिया। माना जाता है कि जब किसी एक्टर का फिल्मी या ग्लैमर वर्ल्ड का करियर नहीं चलता या पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानियां आ जाती हैं, तो वो खुद को डिप्रेशन में डुबा लेता है। हालांकि ऐसा जानबूझकर नहीं होता। बहुत बार तो खुद को ही नहीं पता चलता कि आदमी डिप्रेशन में है। ड्वेन जॉनसन से लेकर दीपिका पादुकोण, अनुष्का शर्मा और खुद शाहरुख खान जैसे तमाम हॉलीवुड और बॉलीवुड सेलेब्स हैं जिन्होंने डिप्रेशन की मार झेली है। अब इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है, अमान मलिक का। अमान मलिक अपनी कमाल की आवाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने बहुत ही कम वक्त में बॉलीवुड में एक खास मुकाम हासिल किया है। वैसे अमान मलिक म्यूजिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। अमान मलिक अरमान मलिक के छोटे भाई हैं। उनके पिता डबू मलिक हैं। उन्होंने महज 8 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने म्यूजिक करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म जय हो से की थी। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में अपना म्यूजिक दिया। सलमान खान की फिल्म भले ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अमान मलिक का जादू लोगों पर चल गया। उन्हें फिल्म्स के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड दिया गया था। बद्रीनाथ की दुल्हनिया से लेकर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी फिल्मों में उन्होंने म्यूजिक दी है। खैर, इन दिनों अमान मलिक बेहद परेशान चल रहे हैं और उनकी परेशानी का सबब क्या है, चलिए जानते हैं। दरअसल 20 मार्च को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया। इसमें उन्होंने कहा कि वो अपने परिवार की वजह से डिप्रेशन में है, इसलिए अपने परिवार से नाता तोड़ रहे हैं। कुछ ही मिनटों में अमाल का ये पोस्ट वायरल हो गया। हर जगह इसकी चर्चा होने लगी। मगर कुछ ही घंटों में अमाल ने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया। फिर दूसरा पोस्ट करके मीडिया से कहा कि वो उनके परिवार को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। आपको बता दें कि उन्होंने अपने भाई और सिंगर अरमान मलिक के साथ स्ट्रेसफुल रिलेशन पर भी बात की। भाई से भी इस दूरी की वजह अपने माता पिता को ही बताया। इस डिलीट हुए पोस्ट में अमाल ने लिखा था कि मैं उस लेवल पर पहुंच गया हूं जहां अपने दर्द को छिपा नहीं सकता। मुझे सालों से ऐसा महसूस करवाया जा रहा है कि मैं कमतर हूं, जबकि मैं लोगों को सेफ जिंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। मैंने अपने सारे सपने तोड़ दिए, ये जाना कि लोग मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं और पूछते हैं कि मैंने किया क्या है। अपने इस पोस्ट को जारी रखते हुए उन्होंने आगे लिखा कि मैंने बीते 10 सालों में 126 गाने गाए, जिसके लिए खून पसीना आंसू सब बहाए। हम दोनों के लिए ये जर्नी बहुत शानदार रही है, लेकिन मेरे माता पिता की वजह से हम भाई एक दूसरे से बहुत दूर हो गए। बीते कई सालों में उन्होंने मेरी वेल बीइंग, मेरे आत्मविश्वास, मेरी दोस्ती, मेरे रिश्तों में दिक्कत पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसने मेरे दिल पर बहुत गहरा घाव कर दिया है, मगर मैं आगे बढ़ता रहा क्योंकि जानता था कि मैं ये कर सकता हूँ। मुझे विश्वास था कि मुझे कोई हिला नहीं सकता। आज मेरे पास जो भी है वो मेरे दिमाग और भगवान के आशीर्वाद की वजह से है। अपने इस लंबे चौड़े पोस्ट में अमाल ने यह भी मेंशन किया कि वो क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं और वो अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ते हैं। खैर, उनका ये पोस्ट जब सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला तो उन्होंने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। इसकी जगह नया पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा, आपके प्यार और साथ के लिए शुक्रिया, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मगर मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी फैमिली को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाएं। इस खबर को सेंसेशनलाइज या नेगेटिव हेडिंग के साथ ना छापें, ये मेरी विनती है। मुझे इन सब के बारे में बात करने में बहुत वक्त लग गया, ये मेरे लिए पूरा वक्त है। मैं अपने परिवार से हमेशा प्यार करता रहूंगा, मगर दूर से। मेरे और मेरे भाई अरमान के बीच में कुछ नहीं बदला है। मैं और अरमान एक ही हैं और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। बहरहाल, हमारी जिंदगी में एक ना एक बार ऐसा वक्त जरूर आता है जब हम अपने परिवार की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम मिडिल क्लास वालों की जिंदगी में ये लम्हा बहुत दफा आता है, लेकिन हम सोसाइटी के प्रेशर में शांत रहते हैं, अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन एक हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी होने के नाते अगर अमान मलिक ने ओपनली अपने परिवार की नेगेटिविटी साइड को पूरी दुनिया के सामने रखा है, तो इसके लिए क्या उनकी तारीफ नहीं होनी चाहिए। मैं मानती हूँ कि हम सभी अपनी फैमिली को लेकर काफी इमोशनल होते हैं और हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी फैमिली को लोग गलत समझे। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जिस दिन हम गलत को गलत और सही को सही कहने लग जाएंगे, हम हर तरह के डिप्रेशन से लड़ना सीख जाएंगे। बहरहाल, अमान मलिक की इस हिम्मत पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में अपने जवाब हमें जरूर दीजिएगा।